हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो अभी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ढूंढ पड़ताल चल रही है विपिन की कैपरी की। जब मुझे वो मिली थी तो इन्होंने बोल दिया था नहीं मेरे को नहीं चाहिए, लोवर भी है मेरे पास और कैप शॉर्ट्स भी है तो नहीं चाहिए। अभी इनको अचानक से याद आया कि मेरे को तो चाहिए। अब मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ कि आखिर मैंने उसको कहाँ देखा था। और अभी की बात है, महीना भर पहले की, जब वो सामान वगैरह इधर उधर कर रहे थे ना, कमरे में काम लगा था, तब की बात है। लेकिन खूब ढूंढ लिया, अलमारी में, बेड में, कहीं नहीं मिली। उसके बाद फिर जो है मैं किचन में आ रही थी, मैंने कहा चलो मैं खाना बनाती हूँ। लेकिन बच्चों ने बोला हमें पापा के हाथ के फ्राई चावल खाने हैं, या नमकीन चावल बोल लो या चावल की खिचड़ी बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो हम तो इसको चावल की खिचड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर विपिन जो है वही बना रहे हैं दोनों बच्चों के लिए। चावल बचे हुए हैं दिन के, तो यहाँ पर विपिन ने कढ़ाई में मिर्च और प्याज हाथों हाथ काटी है। मैं बोल रही थी ये क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हो, पहले अलग से कट कर लो। कि नहीं मैं ऐसे ही कर लूँगा, सबका अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो फिर उन्होंने जो है इसमें टमाटर कट किया है। टमाटर वाली बच्चे ना खाने लगे हैं अब मेरी सभी चीज़ें। पहले क्या करते थे, नहीं जीरे जीरे में छोंक दो, फिर उनको प्याज खाना शुरू हुआ। और अभी वो बोलते हैं, गुड्डू तो ख़ास तौर से बोलते हैं मम्मी ऐसी बनाना जैसी आप अपने लिए बनाते हो, वो स्वाद लगती है। तो फिर वैसे ही बनती है और तन्मय भी खा लेता है। तन्मय गुड्डू से ज़्यादा वेजिटेबल खाता है, जैसे मटर भी खा लेता है, वो बीन्स भी खा लेता है, गोभी भी खा लेता है। गुड्डू ये सब नहीं खाती है। तो यहाँ पर जो है विपिन ने मसाले वगैरह डाल दिए। और इस तरीके से जैसे चावल बच रहे हो ना, और अगले दिन आप उनको फ्राई करो कढ़ाई में मसाले प्याज वगैरह के साथ, बहुत ही स्वाद लगते हैं। आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालना चाहो, या फिर अगर आपको लहसुन का टेस्ट पसंद है तो आप लहसुन भी कट कर डाल सकते हो, तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों का ये जो फ्राई चावल या चावल की खिचड़ी है बनकर तैयार हो गई है। बस प्लेट्स में लगानी है, और यहाँ पर प्लेट्स में भी लगा दी गई है। दोनों के प्लेट लग गई हैं। थोड़ी सी और बची थी तो वो देखेंगे मैं ले लूँगी या ये ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी लग रही है ना। अगर आपने कभी नहीं इस तरीके से ट्राई किया है तो आप ट्राई कीजिएगा। वैसे तो ये बहुत ही पुरानी रेसिपी है, जब भी किसी के घर में बचते होंगे तो वो ज़रूर ट्राई करता होगा इस तरीके से। और इसमें आप सोया सॉस या फिर सॉस, मतलब अलग अलग अपना टेस्ट होता है और अपना अपना अलग अलग स्टाइल होता है। तो चलो मैं बच्चों को देती हूँ। मेरे तो दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं इस तरीके से फ्राई चावल देखकर। सुनो सुनो, क्या के गए थे, मैं बाहर ही हूँ गेट के। इस टाइम मैंने कहा चलो घूम के आते हैं, और बाहर तो नहीं है। कॉल करती हूँ। कह रहे थे बाहर खड़ा हूँ, इस गली के अंदर थे। गली के अंदर मतलब उस गली में थे ना, दूसरी में। और अभी अंधेर लगा हुआ है ना, तो अंधेरा होता है बिल्कुल। जब चांदन लगा होता है ना तो बिल्कुल यहाँ पे रोशनी होती है, पूरा रोड दिखता है चलते हुए। अंधेर में देखो बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई भी नहीं है। देखिए कितना अंधेरा ही अंधेरा पसरा पड़ा है, पूरा अंधेरा है पूरा का पूरा। ऐसे तो मुझे फिर आगे का नहीं दिख रहा, मैं ऐसे देख रही हूँ तो लाइट के बाद। सच में बताऊँ ना, बहुत अच्छा। हाँ बाहर निकलो ना, यहाँ पे मतलब पूरी गर्मी, आप बाहर निकलोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जैसे हमारे उधर है हापुड़ की तरफ, वहाँ थोड़ा सा यहाँ से ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ कई बार बाहर निकल कर भी राहत नहीं मिलती है। और यहाँ बाहर निकलोगे ना, आपको ऐसे ठंडा ठंडा सा लगेगा, बहुत ही हल्का सा ऐसे लगेगा कि हाँ आप चुन्नी को ऐसे करके ले लो। तो चलो, लीची वीची लग गई हैं, पक गई हैं। आम का है तो शायद यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। आम नहीं है, वो है ये कुछ नींबू है, नींबू 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 है ये? वो है, दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। नींबू का पेड़ है ये? वो ऐसा नहीं जो बड़े वाले होते हैं, चकोतरे। अच्छा चकोतरा है ये? अभी छोटा ही है ये चकोतरा लगा हुआ है। अभी और भी दिखाती हूँ आगे। यहाँ पे आम वाम भी लगे हुए होंगे, यहाँ कटहल भी लगे हुए हैं। कटहल दिखाती हूँ मैं आपको। कहाँ देखे थे हमने कटहल? वैसे यहाँ पे अब वो आ रखे हैं। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखिए कटहल लगा हुआ है ना, कटहल लगा हुआ है, ये कटहल लगा हुआ है। ये उधर भी हैं, छोटे 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 नीर से भी हैं, तो कटहल लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना, और इधर की साइड आम, उधर की साइड उधर लीची के हैं, उधर की साइड लीची के। और अभी वो आ रखे हैं, बाग वाले बोलते हैं ना, बाग वाले आ रखे हैं, जो मतलब रखवाली करते हैं, रात के टाइम पे बजाते हैं
ताकि चुकंदर वो चमगादड़। चमगादड़ चमगादड़ खा ना ले, तो वो शोर करते हैं भाई, वो ना कर दें, खास तौर से लीची को, आम को नहीं, है ना। अभी आम कच्चा ही वैसा नहीं है ना, खट्टा है अभी। हाँ, तो अभी आम को तो नहीं वो प्रॉब्लम, अभी भी लीची के साथ है। तो अभी तो यहाँ पे फिर से अंधेरा हो गया है। यहाँ पे लगी हुई है लीचियाँ, मैं दिखाती हूँ आपको। छोड़ो, मैं नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि अंधेरा बहुत है। दूसरा फिर वहाँ पे घर है, वो कहेंगे ऐसे, मतलब अजीब सा लगता है ना। और आम तो हमारे घर के सामने भी लगे हुए हैं, जो अंकल हो रहे हैं हमारे सामने, उनके यहाँ भी लगे हुए हैं, उनके बाहर का जो पेड़ है उस पर भी लगे हुए हैं। ऐसे मेरा जीव ही नहीं ललचाता है देख के, क्योंकि विपिन खूब सारे फ्रूट्स ले आते हैं, लेकिन हाँ पेड़ पे लटके हुए देख के अच्छे लगते हैं। हाँ, गुड्डू को होता है खट्टे खट्टे आम खाने का। चलो आओ वापस। यहाँ पे देखिए घर भी है, गाड़ी आ रही है पीछे से। ऐसे ना पूरा जंगल लगता है, इधर भी, लेकिन घर है आगे को चल के इधर को। चलो फिर बाय बाय, कल मिलेंगे। गाड़ी आ रही है पीछे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह का टाइम है और सुबह में हाथ मुंह धोने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ और मैं अपने लिए पानी गर्म करने रखूँगी माइक्रोवेव में। कई बार चूल्हे पे ही कर लेती हूँ और कई बार माइक्रोवेव में कर लेती हूँ, मतलब जैसे भी जो भी होता है। ऐसा नहीं है कि सोच के रखा होता है कि आज ऐसे करूँगी, आज ऐसे करूँगी। तो यहाँ पर मैं चाय भी बनने रख रही हूँ। चाय बहुत कम मॉर्निंग में ऐसा होता है कि मैं बनाऊँ, चाय अधिकतर ये ही बनाते हैं। तो मैं चाय को ना लो फ्लेम पे रखूँगी बनने के लिए। अभी उसको मैं हाई पे नहीं करूँगी क्योंकि मेरा पानी भी गर्म हो गया है और चाय को भी ज़्यादा बासी नहीं कर सकते हैं। तो लो फ्लेम पे बनाऊँगी तो वो टाइम लेगी बनने में आराम से। तो मैं पानी पी रही हूँ अपना, और ऐसा नहीं है कि पानी पीते ही मैं चाय पी लूँगी, नहीं, थोड़ा वो रहेगा, बीच में टाइम रहेगा 30 से 35 मिनट का। मैं टाइम नोट कर लेती हूँ, देख लेती हूँ। नोट मतलब दिमाग में रख लेती हूँ कि हाँ भाई इस टाइम पानी पिया है, तो अब 30 मिनट्स बाद ही मुझे चाय पीनी है। तो बस यहाँ पर मैं पानी पी रही हूँ और पानी पीते पीते अपने दर्द को भी देख रही थी। थोड़ा सा गर्म पानी पीने से तो रिलीफ़ मिल रहा था, लेकिन सुबह के टाइम उठती हूँ ना, अगर रात को दवाई लेकर नहीं सोई तो पूरा मुंह मेरा सीधी साइड का जाम हुआ रहता है। तो यहाँ पे चाय में उबाल आ गया है, तो मैं फटाफट वाले उबाल लगा रही थी इसमें। अब मैं वैसे इसको बिल्कुल कम पे कर दूँगी, थोड़ा सा पकने दूँगी। मुझे थोड़ा पकी हुई चाय ज़्यादा अच्छी लगती है, उसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए वो चाय। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग की जो फर्स्ट टी होती है, और हमारे में 2 ही बनती है चाय पूरा दिन में, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। मॉर्निंग की तो बनती है, बहुत ही 1% होता होगा ना बने। तो बस चाय वगैरह पी और उसके बाद मैं नहाई, पूजा वगैरह करने आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने सर भी धोया है आज, क्योंकि फ्राइडे है। फ्राइडे और मंडे 2 दिन में सर धोती हूँ हफ्ते में, एक तो मंडे में और एक फ्राइडे में। इसी दिन मेरे सर धुलता है, उससे बीच में नहीं धुलता है। हाँ, कई बार जैसे मान लो सफाई कर रहे हैं, लग रहा है सर में गंदगी चली गई है, या फिर ज़्यादा गर्मी हो रही है तो लग रहा है हाँ गंदा हो रहा है, तो बाई चांस धुल जाता है। तो बस मैं अपनी जोत लगा लूँगी फटाफट से। तो मैंने बच्चों को पूछा था नाश्ते के लिए, उनका मन नहीं था, तो मैंने कहा चलो अब करा देते हैं। पहले मैंने बोला पराठा खा लो या तो सब्जी के साथ, ये कल की ही सब्जी है, आपने वीडियो देखा होगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं हमें सैंडविच खाना है, उनको सैंडविच अच्छा लगता है। कोई भी सब्जी हो उसको ब्रेड में भर दो तो वो उनको टेस्टी लगता है। तो बस मैंने सब्जी भरी है ब्रेड के अंदर, और साथ में मैंने चीज़ स्लाइस जो है अमूल का वो लगा दिया है। उसको टुकड़ों में तोड़ के भी लगा देती हूँ और सीधा का सीधा भी लगा देती हूँ, तो कैसे भी खा लेते हैं बच्चे। पहले तो ये चीज़ भी नहीं खाते थे, अभी खाना शुरू किया है इन्होंने। तो यहाँ पे देखिए चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हुआ है, मैं देने जा रही हूँ। तो एक बच्चे को ट्रायंगल शेप में दिए थे और एक बच्चे को यानी तन्मय को इस शेप में दिए हैं। दोनों की अलग अलग फरमाइश होती है, जिसके घर में जितने बच्चे अलग अलग फरमाइश करते हैं, सभी के सभी। माँ एक ऐसी इंसान होती है घर में, अपने सारे बच्चों की फरमाइश का ख्याल रखती है। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ अपनी माँ के घर। तो ये वीडियोस हैं जो मेरे भाई ने बनाकर भेजी हैं मुझे।
खुद से ही भेजी हैं उन्होंने। मम्मी को हुआ, मेरी याद आई कि चल तू, मैं तो तुझे देख लेती हूँ वीडियो में, तो मेरे भाई ने बोला कि चलो आज उसको हम भी दिखा देते हैं अपने आप को वीडियो में। तो उन्होंने ये क्लिप बनाकर भेजे थे, तो मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया। मैंने उनसे पूछा तो मम्मी ने कहा हाँ कोई बात नहीं, सबसे भी मिल लेंगे, तू डाल देना और मुझे अच्छा लगेगा खुद को देखना वीडियो में। तो मैंने फिर ऐड ही कर दी। मतलब उन्होंने ये नहीं था कि मत करना, उन्होंने कहा हाँ तुम कर देना। तो मम्मी यहाँ पे ना हरी मिर्च और आम्बी की सब्ज़ी छोक रही हैं, जो कि मेरे घर में बहुत खाई जाती है गर्मियों में स्पेशली। कच्चा आम और हरी मिर्च, तेल डाला और यहाँ पे मम्मी ने आम्बी और हरी मिर्च रेडी करके रखी है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। हाँ थोड़ा कैमरे का मेरे भाई को नहीं पता है किस तरीके से रखते हैं, कैसे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से इस चीज़ को आप इग्नोर कीजिएगा, उसको नहीं पता है। मैं बता रही थी उसको कि ऐसे करना था वैसे करना था। तो यहाँ पर मम्मी मसाले भी डाल देंगी। आम्बी और हरी मिर्च डालने के बाद जीरे से शायद तड़का लगाया है, मुझे पता नहीं है, और तेल डाला था और उसके बाद आम्बी मिर्च डाल दी है। और उसके बाद वही 3-4 मसाले डाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, और मिक्स कर दिया है मम्मी ने इन सारी चीज़ों को। तो देखिए मैं तो अपनी मम्मी से मिल ली हूँ अच्छे से। वैसे वीडियो कॉल पे भी अगर बात करनी चाहें तो मेरी बात हो जाती है, लेकिन वो बात नहीं आती ना जो घर जाने पे आती है। देखते हैं अगर थोड़ा सा माहौल सुधरता है तो जून में मैं पूरी कोशिश करूँगी, जून के लास्ट तक अगर मैं चली गई। और मेरा रहने का भी मन है क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है रहे हुए अपने घर पे, तो मैं जाऊंगी। तो यहाँ पे मम्मी बीच बीच में आम्बी मिर्च को चेक कर रही हैं और यहाँ पे मुझे लगता है लगभग बन चुकी है आम्बी मिर्च मम्मी की। मेरे पापा को बहुत पसंद थी आम्बी मिर्च, और आम्बी की जो खट्टी मीठी सब्जी होती है ना, वो भी बहुत अच्छी बनाती है मम्मी, वो भी टेस्टी लगती है। वो भी मैं बोलूँगी ताकि वो रिकॉर्ड करके भेजें और मैं भी देख लूँ, फिर मैं भी उसको ट्राई करूँगी। आम्बी की होती है वो सब्ज़ी, मीठी मीठी वाली होती है, वो कलौंजी भी बोलते हैं शायद कुछ लोग उसको। तो आप लोगों को भी मम्मी से मिलवा दिया है, मम्मी के किचन से कैसा लगा बताइएगा। आज है फ्राइडे और ये कल का ही वीडियो है। कल वाला जो वीडियो था मैंने एडिट करते वक्त देखा कि वो बहुत बड़ा वीडियो हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसको कट छट करने की, एक्स्ट्रा सभी चीज़ें निकालने की जो बातें हो गई थी। पहली बात तो एक क्लिप में तो आवाज़ ही नहीं गई थी, तो फिर भी जो है कुछ उसके वीडियोस, उसकी क्लिप्स रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो उसको आज तक लेकर चलते हैं, उसको कंप्लीट कर देते हैं, एक ब्लॉग बन जाए और उसमें अच्छी चीज़ें भी थी। वरना कई बार क्या होता है अगर ब्लॉग बड़ा हो रहा है तो मैं बहुत सारी चीज़ें कट कर देती हूँ कि पूरा एक दिन का जाए। और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस साइड पे, जैसा कि आपने देखा होगा, आपको पता है। और पता है ये जो जाड़ का दर्द है ये यहाँ तक आ रहा है, गर्दन तक आ रहा है। ऐसे दबाने से दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि दबाने से दर्द होगा। और ये कान तक जा रहा है, कान तक जा रहा है। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बोलने का बहुत कम मन कर रहा है। जो भी बात कर रही हूँ आप लोगों के साथ कर रही हूँ, वरना मैं चुपी हूँ, बहुत कम बोल रही हूँ। बल्कि बच्चे और ये बोल भी रहे हैं कि क्या हुआ, ऐसे मत कर, दवाई लेने चल। अब दवाई लेने मैंने कहा वो गोली असर कर तो रही है, ऐसे कर रही हूँ ना, ऐसे तो बहुत हो रहा है ऐसे करते हुए। तो चलो वो तो छोड़ो, देखते हैं कितने दिन रहेगा। और आज शुक्रवार है तो मेरा व्रत है शुक्रवार का। मैं काफ़ी लेट व्रत रख रही हूँ। मैंने शायद इसमें लिखा भी हुआ है डायरी में कि ये मेरा कौन सा व्रत है। देखना पड़ेगा कहाँ लिखा था, मैं भूल भी गई ना। जनवरी में तो मैंने नहीं रखे, फरवरी में शायद नहीं रखा, फरवरी में भी नहीं रखा। जहाँ तक है मैंने अप्रैल में रखा है, शायद एक पूरे अप्रैल में एक ही व्रत रखा है। तो मैं चेक करूँगी अप्रैल में और उसके अकॉर्डिंग मैं व्रत देखूँगी कितने हो गए। और आज वाला व्रत भी मैं लिखूँगी इसमें। और आप लोग बोलेंगे कि इतना लेट क्यों, क्योंकि मेरे जो व्रत हैं वो अब तक कंप्लीट हो जाते हैं कब के। ले उद्यापन अगर मैं करूँगी, सबको बुलाऊँगी, तो थोड़ा सा वो रहता है। अगर कोरोना जैसे कि पूरा चरम सीमा पे था बीच में, तो फिर सभी डरते हैं, आस पड़ोस के लोग भी डरते हैं और हम भी बुलाने से डरेंगे। तो इस वजह से हमने फिर मैंने व्रत थोड़ा लेट रखने शुरू कर दिए थे। तो अभी जो है मेरे व्रत शायद 2 या 3 ही रह गए हैं, तीसरे पे शायद उद्यापन हो जाएगा। तो आज रख लूँगी और एक और होगा शायद, उसके बाद उद्यापन हो जाएगा। तो उद्यापन पे क्या करना होता है, या तो आप 11, 21, 51 कन्याओं को बुला लो। वो आपके ऊपर होता है कि आप कितने लड़कियों को जिमाना चाहते हो या कितनी सुहागन औरतों को जिमाना चाहते हो। तो मैं सुहागन औरतों को
जिमाऊंगी। मैं कन्याओं को नहीं, मतलब मैं सुहागन हूँ तो मैं सुहागन औरतों को जिमाऊंगी। मैंने पहले भी किया था शादी के बाद, तब भी मैंने सुहागन औरतों को जिमाया था। कौन है, कौन है? नमस्ते बेटा। सूट मम्मी का, मम्मी नहीं आई इसकी, ये वाला थैली में डाल देना लेकिन। मम्मी नहीं आई क्यों? काम कर रही है। यहाँ है या वहाँ है? हरबटपुर। तो मेरी बहन की बेटी आई थी कोमल की, जिसका पार्लर है हरबटपुर में और कॉस्मेटिक की भी शॉप है, वो जिसके यहाँ मैं गई हूँ 2-3 बार। उसने सूट लिया था तो उसने गुड़िया को भेजा था, यही घर है उनका, लेकिन अभी वो शिफ्ट हो गई है कुछ टाइम से हरबटपुर। मैंने अभी अपना व्रत भी चेक किया तो मेरा सिर्फ एक व्रत बचा है आज का रखने के बाद, उसके बाद मेरे व्रत संपूर्ण हो जाएंगे, फिर उद्यापन करना है। तो अगला मैं जल्दी से रख लूँगी, जल्दी से उद्यापन कर दूँगी, क्योंकि अभी फिर भी ठीक है, अभी आना जाना शुरू कर दिया है लोगों ने, मतलब वैसे नहीं, गांव के लोगों को ही मुझे बुलाना है, बाहर से किसी को नहीं बुलाना है, अड़ोस पड़ोस का बुलाना है, तो वो तो वैसे भी मिली जुल लेते हैं तो आ जाएंगे घर पे। तो मैं करूँगी 11-21 जितना मर्जी औरतों को, वो उसी टाइम में देखूँगी। अभी मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं कितनी औरतों को खाना करने वाली हूँ। हाँ, उस दिन मेरे को जो है खाना मैं नहीं बना पाऊँगी, किसी से बनवाना पड़ेगा। तो मैं जब भी फ्राइडे के व्रत की बात करती हूँ तो मेरे पास व्हाट्सएप पर भी मैसेज आते हैं 2-3 लोगों के, और कमेंट भी जरूर आते हैं 3 से 4 या 5-6 लोगों के कि रश्मि कैसे रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है, साधारण सा है। और शुक्रवार का व्रत मैं वैभव लक्ष्मी माँ का रखती हूँ, तो इसमें कोई खट्टे का परहेज नहीं है। खट्टे का परहेज होता है संतोषी माता के व्रत में, संतोषी माता के व्रत में होता है खट्टे का परहेज। तो शुक्रवार लक्ष्मी माता के व्रत में ऐसा कुछ नहीं है। आप सुबह से नहाइए धोइए, सर वगैरह, सर से तो स्नान करना ही चाहिए अगर आपका व्रत है तो। कुछ लोग मैंने सुना है वो सुबह में भी सीधा कहानी पढ़ लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, लेकिन मैं शाम को करती हूँ। वैसे मत्था वगैरह टेक लेती हूँ, लेकिन चौकी लगाकर मैं शाम के टाइम पूजा करती हूँ वैभव लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फिर फोटो, और श्री यंत्र की फोटो, और घी का दीपक, कुछ चावल के दाने जिस पे लोटा रखना होता है, कुछ नहीं, मतलब इतने चावल के दाने लोटा रखने के लिए, एक प्लेट जिस पे सोना चांदी या फिर 1 रुपया रखकर उनकी पूजा होती है। गुलाब का फूल बोलते हैं, कहानी में भी है कि माता रानी को अति प्रिय है, तो एक गुलाब का फूल चाहिए होता है, वो रखना होता है उनको अर्पण करने के लिए। मतलब डिटेल में जानना होगा मैं बता दूंगी। वैसे तो आप अगर वैभव लक्ष्मी माँ की व्रत की किताब लेंगे, उनकी पुस्तिका लेंगे, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ सब कुछ डिटेल में है। मैंने तो ये शादी से पहले भी रखे हैं, बहुत रखे हैं मैंने, और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हर बार मांगने के लिए रखती हूँ, कई बार मैं बस ऐसे ही घर की सुख शांति के लिए भी रख लेती हूँ। इस बार जो रखे थे ये इसलिए रखे थे कि जब मैंने अब से 2014 में जब मैंने व्रत का उद्यापन किया था, तो मैं चाह रही थी कि एक बच्चा और हो, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था उद्यापन वाले दिन ही माता रानी को कि माता रानी मेरे को एक बच्चा और चाहिए। और मैं सच बताऊं तो मैंने बोला था कि एक बेटी है, एक बेटा और हो जाए तो मेरा परिवार कंप्लीट हो जाएगा, और ऐसा हुआ भी। और शुक्रवार के दिन ही तन्मय हुआ था। इत्तेफाक देखिए कि शुक्रवार के दिन ही तन्मय हुआ था 18 सितंबर 2015 को। और किसी ने कमेंट किया था कि तुम झूठ बोल रही हो, तन्मय तो 2016 में हुआ था। नहीं जी, तन्मय 2015 में हुआ था, गुड्डू 2010 में हुई थी। सीधा 5 साल का फ़र्क है, 5 साल से भी 2-3 महीने ऊपर है, क्योंकि गुड्डू जून में और तन्मय सितंबर में। तो ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है हमारी इन सब बातचीत में ही, तो मुझे यहीं पर अपने इस वीडियो को एंड कर देना चाहिए। काफ़ी सारी बातचीत कर ली है, तो चलिए बाय बाय।